नमस्कार। आज हम स्टीफन आर कवी की बहुत ही मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के हिंदी सारांश पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये किताब तो मतलब काफी प्रभावशाली है। हमारे पास इसका एक डिटेल्ड सारांश है और कोशिश रहेगी कि इसके जो मूल सिद्धांत है ना, पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए, उनको समझें। बिल्कुल। और ये किताब एक बहुत दिलचस्प आइडिया से शुरू होती है कि हम दुनिया को जैसे देखते हैं ना, वही हमारी सच्चाई बन जाती है। हाँ, मतलब हमारा नजरिया। हाँ, नजरिया। कवि इसे पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। मतलब बाहर कुछ बदलने से पहले हमें अंदर अपने देखने का तरीका बदलना होगा। सही कहा। तो चलिए फिर पहली आदत से ही शुरू करते हैं, सक्रिय होना, प्रोएक्टिव होना। हाँ, प्रोएक्टिव। ये बस पहल करने से कुछ ज्यादा है। अच्छा। हाँ, इसका असली मतलब है ये समझना कि देखो, कुछ होता है और हम उस पर रिएक्ट करते हैं। उसके बीच में ना एक स्पेस है, चुनाव करने की जगह। सक्रिय लोग उसी चुनाव की जिम्मेदारी लेते हैं। वो ये नहीं कहते कि हालात ऐसे हैं या उसने ऐसा किया। वो अपने प्रभाव के घेरे पर फोकस करते हैं। प्रभाव का घेरा मतलब वो चीजें जिन पर हमारा कंट्रोल है, हमारी कोशिशें, हमारा रवैया, बजाय कि चिंता के घेरे में फंसे रहें, मौसम कैसा है, पॉलिटिक्स क्या है वगैरह। समझ गई। अच्छा, और दूसरी आदत, दिमाग में अंत के साथ शुरुआत। वो जो फ्यूनरल वाला उदाहरण है सारांश में, वो तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, वो काफी गहरा सवाल है कि हम अपने जीवन के आखिर में क्या सुनना चाहेंगे अपने बारे में। ये हमें अपनी असल प्राथमिकताओं, अपने मूल्यों को पहचानने में मदद करता है। तो मतलब एक तरह का पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना। बिल्कुल, ताकि हम बस यूं ही बिजी ना रहें, पता चले कि हम सही दिशा में जा भी रहे हैं या नहीं। कई लोग कहते हैं ना, सफलता की सीढ़ी तो चढ़ जाते हैं, पर बाद में पता चलता है कि सीढ़ी ही गलत दीवार पे लगी थी। हाँ, ये तो बहुत होता है। ठीक है, तो अगर लक्ष्य तय हो गया आदत 2 से, तो रोज कैसे काम करें उस पर? शायद यहाँ तीसरी आदत आती है, पहली चीजें पहले रखना। एग्जैक्टली। ये आदत असल में दूसरी आदत का ही, आप कह सकते हैं, प्रैक्टिकल रूप है। रोजमर्रा का एक्शन प्लान। अच्छा। यहाँ वो टाइम मैनेजमेंट वाले क्वाड्रेंट 2 की बात आती है। हाँ, सुना है इसके बारे में। वो काम जो महत्वपूर्ण तो हैं, पर एकदम से जरूरी या अर्जेंट नहीं लगते, जैसे रिश्ते बनाना, लंबी प्लानिंग, सेहत, सीखना। हाँ, जिन्हें हम टालते रहते हैं अक्सर। बिल्कुल। हम अक्सर क्या करते हैं, क्वाड्रेंट 1 की आग बुझाने में लगे रहते हैं, जो जरूरी भी है और अर्जेंट भी है। लेकिन कवि कहते हैं कि असली असर, असली 80% नतीजे वो क्वाड्रेंट 2 से आते हैं। ये तो ध्यान देने वाली बात है। तो ये पहली 3 आदतें हो गई, या मैं खुद पर कंट्रोल, मतलब निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर ले जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस। अब बात आती है इंटरडिपेंडेंस की, दूसरों के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम करना। तो यहाँ आती है चौथी आदत, फायदे का सौदा सोचो, मतलब विन विन। हाँ, विन विन। ये सिर्फ कोई चालाकी या टेक्निक नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, आपसी व्यवहार का नजरिया। अच्छा। ये इस सोच पर आधारित है कि सबके लिए बहुत कुछ है। इसे वो एबंडेंस मेंटालिटी कहते हैं। बहुतायत मानसिकता। और इसका उल्टा? वो है स्कार्सिटी मेंटालिटी, कमी वाली सोच, कि अगर किसी और को मिला तो मेरे लिए कम हो गया। विन विन का मतलब है ऐसे हल ढूंढना जिनसे सबका फायदा हो। और अगर ना हो पाए विन विन तो फिर नो डील भी एक ऑप्शन है। मतलब समझौता ना करना शायद बेहतर है, बजाय कि किसी एक का नुकसान हो। ओके। और विन विन तक पहुंचने के लिए शायद 5वीं आदत बहुत जरूरी है, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। हाँ, बिल्कुल। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। वो आंख के डॉक्टर वाला उदाहरण याद है ना सारांश में? हाँ, कि बिना जांचे अपना चश्मा दे दिया। वही। हम अक्सर यही करते हैं, अपनी सलाह देने, अपनी बात कहने की जल्दी में रहते हैं, बिना दूसरे को ठीक से समझे। कवि यहाँ एम्पैथेटिक लिसनिंग पर जोर देते हैं। सहानुभूति से सुनना। हाँ, मतलब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि भावनाएं, मतलब समझना। याद रखें, कम्युनिकेशन का सिर्फ 10% शायद शब्दों से होता है, बाकी तो आवाज का लहजा, बॉडी लैंग्वेज। अच्छा। तो लक्ष्य जवाब देना नहीं, सच में समझना होना चाहिए। ठीक है। और जब हम दूसरों को समझते हैं, विन विन सोचते हैं, तब आती है छठी आदत, तालमेल बिठाएं, सिनर्जी। इसका क्या मतलब है? सिनर्जी, इसका मतलब है कि जब लोग मिलकर सही ढंग से काम करते हैं, तो नतीजा उनके अलग अलग काम के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। मतलब 1 + 1 = 3 या 10 या 100 भी हो सकता है। अरे वाह! ये तब होता है जब हम मतभेदों को, डिफरेंसेस को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक ताकत की तरह देखते हैं, उनका सम्मान करते हैं।
पिछली दो आदतें विन विन और समझना इसी के लिए जमीन तैयार करती हैं। यह है क्रिएटिव कोऑपरेशन। बेहतरीन। अच्छा, और फिर आखिर में 7वीं आदत, आरी तेज करें, शार्पन द सॉ। ये क्या है? ये वो आदत है जो बाकी सभी आदतों को मुमकिन बनाती है, उन्हें जिंदा रखती है। यह है लगातार खुद को बेहतर बनाने की आदत, सेल्फ रिन्यूअल। जैसे लकड़हारा आरी तेज करता है। बिल्कुल। अगर वो आरी तेज करने के लिए रुकेगा नहीं तो धीरे धीरे उसकी काटने की ताकत कम होती जाएगी। वैसे ही हमें अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी खुद को बेहतर बनाने के लिए समय निकालना होगा। तो इसके क्या तरीके हैं? कोवी 4 आयाम बताते हैं। शारीरिक मतलब व्यायाम, अच्छा खाना, आराम। आध्यात्मिक अपने मूल्यों से जुड़ना, ध्यान, प्रकृति। मानसिक पढ़ना, सीखना, लिखना। और सामाजिक भावनात्मक रिश्ते बनाना, दूसरों की सेवा करना, सहानुभूति रखना। ये तो एक पूरी जीवन शैली है। हाँ।